हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी फॉर आईआईटी जेईई। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्री ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशंस, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, जो कि अभी स्क्रीन पे दिया गया है, जहाँ पर कि एक इस तरह का फॉर्म है जिसमें से कि हमें मॉड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम z इक्वल टू आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा लिखेंगे और फिर उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह पे डालेंगे। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में से हम फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा है, उसके रियल पार्ट को जीरो पुट करेंगे और वहाँ से हम लोग मॉड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स तरीका है। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है, इनका ज्योमेट्रिकली क्या सिग्निफिकेंस है। इसको हम कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन को। सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2, तो z1 और z2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और हमने पहले देखा था कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर ये इस तरह के 2 डायमेंशन प्लेन पे हो। तो z1 प्लस z2 ये हो जाएगा हमारा a प्लस एक्स प्लस आई इंटू बी प्लस वाई। और अगर हमें इसको यहाँ पे देखना हो ग्राफ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे z1 है और यहाँ पे z2 है। अब पैरेललोग्राम जो वेक्टर एडिशन होता है मेथड, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस z2 को हम यहाँ पे मूव करेंगे, तो ये z1 प्लस z2 ये हमें मिल जाएगा z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी की वैल्यू ये रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे एडिशन किया वैसे ही हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बस z1 और z2 रहेगा, तो उस केस में हम यहाँ पे z2 की जगह पे माइनस z2 ले लेंगे। z2 माइनस हो जाएगा तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और फिर हम उसको यहाँ पे रिवर्स कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा फाइनल माइनस z2। तो ये z1 माइनस z2 वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम z1 प्लस z2 या z1 माइनस z2 लिख सकते हैं। z1 माइनस z2 करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू बी माइनस वाई। अब हम देख लेते हैं कि हमें अगर आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस फाइंड आउट करना हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो वो हम कैसे करेंगे। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो पहला वेक्टर है OA, ये हमारा पहला वेक्टर है और OB डैश ये हमारा दूसरा वेक्टर है। तो उस OB डैश को हम यहाँ पैरेलली मूव करेंगे A से लेके B तक। तो ये AB, तो इसकी लेंथ हो जाएगी B, इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी A। ये B है और ये B है और ये लेंथ है हमारी A। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो दोनों हैं OA और AB, इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये है हमारा X, ये एंगल है X। तो अब हम इसको यहाँ पे अलग से नीचे देखेंगे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारा OA जो था वो था A और AB जो था वो था हमारा B और ये एंगल जो है ये हमारा है X। अब अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये जो लेंथ है AC, ये हो जाएगा हमारा AB cos x, यानी कि ये हो जाएगा हमारा B cos x। सिमिलरली ये जो लेंथ है हमारा BC, ये हो जाएगा हमारा B sin x। और OA प्लस AB ये जो दोनों वेक्टर होंगे, इन दोनों को मिलकर बनेगा हमारा OB वेक्टर, जो हमारा एडिशन हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा मॉड ऑफ OA प्लस AB ये हो जाएगा हमारा OB। ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे ट्रायंगल OBC, ये जो ट्रायंगल है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि हमारा OB स्क्वायर ये हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इक्वेशन। और OC को फिर हम लिख सकते हैं OA प्लस AC। OA हमारा हो गया A और AC हो गया B cos x, तो A प्लस B cos x का होल स्क्वायर, और ये जो है ये हमारा B sin x है, तो B sin x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम OB स्क्वायर जो हमारा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है, इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही है। तो ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos x। तो यानी कि मॉड AB यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos x। इस तरह से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2। अगर हमारा z1 माइनस z2 होता z1 प्लस z2 की जगह, तो उस केस में ये हमने देखा था कि ये जो ऊपर गया था ये ऊपर की जगह पे नीचे चल जाता, तो यहाँ पर भी ये नीचे जाएगा और ये जो एंगल x है ये एंगल हमारा हो जाएगा पाई माइनस एक्स। और हमें पता है कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स। तो इसलिए मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos x। ये हमारा मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की वैल्यू हो जाया करेगी। नेक्स्ट, अब अगर हमें फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ OB यानी कि ये जो हमारा z1 प्लस z2 है, यहाँ पर कि ये हमारा z1 था और ये हमारा z2 था। तो इस तरह के केस में अगर हम मान लेते हैं कि OA का जो आर्ग्यूमेंट थीटा है ये आर्ग्यूमेंट फाई है, तो थीटा प्लस फाई ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ OB। अब ये थीटा तो हमें पता है, हमें ये फाई फाइंड आउट करना है, और ये जो फाई है ये हो जाएगा अगर हम माने tan फाई इक्वल टू BC बाई OC, तो फाई हमारा हम देख सकते हैं कि हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ BC बाई OC। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे BC की B sin x और OC की A प्लस बी कॉस एक्स, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 इक्वल टू r1 e टू द पावर ऑफ i थीटा 1 और z2 इक्वल टू r2 e टू द पावर ऑफ i थीटा 2, तो z1 इंटू z2 ये हो जाएगा हमारा r1 r2 e टू द पावर ऑफ i थीटा 1 प्लस थीटा 2, और z1 बाई z2 ये हो जाएगा हमारा r1 बाई r2 e टू द पावर ऑफ i थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थीटा 1 और थीटा 2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो z1 z2 के, लेकिन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ना हो, या फिर थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ना हो। तो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है z1 और z2 को, तो इनके जो आर्ग्यूमेंट हैं थीटा 1 और थीटा 2 ये ऐड हो जाएंगे, तो थीटा 2 यहाँ पे ये थीटा 1 और मिल जाएगा। और अगर हमने इनको डिवाइड किया है तो उसी तरह से आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाया करेंगे, और मॉड्यूलस की वैल्यू भी प्रोडक्ट और डिवाइड में आ जाया करेगी। एक स्पेशल केस होता है अगर हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को मल्टीप्लाई कर दिया है i से, तो अगर हम मान लेते हैं कि z इक्वल टू r e टू द पावर ऑफ i थीटा था, i जो है वो हमारा प्योरली इमेजिनरी है, तो हम उसको कहेंगे e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 2, क्योंकि e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 2 ये हो जाएगा हमारा cos पाई बाई 2 प्लस i इंटू साइन पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 हमारा 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ i बचेगा, तो इसलिए ये प्योरली इमेजिनरी होगा। तो अगर हमने z इंटू आई किया है तो ये हो जाएगा r e टू द पावर ऑफ i थीटा इंटू e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 2, ये हो जाएगा r e टू द पावर ऑफ i इंटू थीटा प्लस पाई बाई 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने मल्टीप्लाई किया है z से, तो उसका एंगल पाई बाई 2 से यानी 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने डिवाइड किया है i से, तो फिर वो पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके आर्ग्यूमेंट में से। अब हम वो क्वेश्चन देख लें जो हमने शुरू में देखा था। इफ z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, देन मॉड z इज इक्वल टू a 0.5 b1 c2 या फिर d4। अब यहाँ पे हम अगर इसको ड्रॉ करते हैं 2 डायमेंशन प्लेन पे, और हम मान लेते हैं कि ये है हमारा z, एक तरफ हम 1 यूनिट आगे गए हैं, z प्लस 1 मिला है हमें फिर, और दूसरी तरफ हम 1 यूनिट पीछे गए हैं तो हमें z माइनस 1 मिला है। तो ये डिस्टेंस है 1 और ये डिस्टेंस भी है 1, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z प्लस 1 z माइनस 1। अब जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया है z माइनस 1 और z प्लस 1, तो अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है और इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है, और क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने से जो आर्ग्यूमेंट बनेगा वो होगा हमारा थीटा 2 माइनस थीटा 1,
आर्ग्यूमेंट ऑफ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और इसमें दिया हुआ है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो हम ये कह सकते हैं कि θ2 माइनस θ1 हमारा π/2 होगा, क्योंकि अगर π/2 है तभी वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो यानी कि ये θ2 माइनस θ1 ये हमारा 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ये पूरा θ2 है, उसमें θ1 हटा तो ये 90 डिग्री रहा। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि ये हाइपोटेन्यूस है और ये दोनों जो हैं वो उसके साइड्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं आपस में। तो हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z-1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है। अब यहाँ पे ये जो हमारा z था, ये z इस 1 के साथ एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि थीटा। तो उस केस में मॉड ऑफ z+1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा मॉड z² प्लस 1 प्लस 2 मॉड z इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल है। और इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा मॉड z² प्लस 1 माइनस 2 मॉड z कॉस थीटा। तो ये माइनस 2 मॉड z कॉस थीटा, 2 मॉड z कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया हमारा 4। तो 2 मॉड z² ये हो जाएगा हमारा 2, ये 1 और 1 इधर इस 4 में से माइनस हो गए तो ये 2 बचा। तो यानी मॉड z² हमारा हो गया 1, तो मॉड z की वैल्यू 1 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। अब देख लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z इक्वल टू a प्लस IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो होता है z बार, वो होता है a माइनस IB। उसको या तो z बार या फिर z स्टार, इन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसको ग्राफ पे देखें तो अगर ये है हमारा a, b कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे इसकी जो मिरर इमेज बनेगी x एक्सिस में, ये जो रियल एक्सिस है a, माइनस b, ये हो जाएगा हमारा z बार। अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि कॉन्जुगेट जो है वो मिरर इमेज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। दूसरी चीज़ z इंटू जेड बार, ये हो जाएगा मॉड z²। z इंटू जेड बार ये हमारा हो जाएगा a प्लस IB इंटू a माइनस IB इक्वल टू a² माइनस I² b²। I² खुद -1 है तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² जो कि है मॉड z²। दूसरी चीज़ मॉड z इक्वल टू मॉड z बार। मॉड z यहाँ पे ये हो जाएगा √a² प्लस b², और मॉड z बार इसका भी जो मॉड होगा वो होगा हमारा √a² प्लस b²। इसके बाद conjugate of the conjugate of complex number is equal to the same complex number z। a माइनस IB अगर हमने इसका एक और बार conjugate किया तो यहाँ पे सिर्फ इसका साइन बदलेगा, तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो फिर ये यहीं पे आ जाएगा z a प्लस IB पे। अगला, अगर हम z और z बार इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनके कॉम्प्लेक्स पार्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z मिलेगा। और अगर z प्लस z बार 0 हो रहा है, इसका मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z 0 है। इसी तरह से अगर हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमें सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ IB मिलेगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। अगला, अगर z कोई फंक्शन है z1 और z2 का, तो z कॉन्जुगेट ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट। फॉर एग्जांपल अगर हम z को डिफाइन करते हैं z1 इंटू z2 से, तो z कॉन्जुगेट ये हो जाएगा इक्वल टू z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह से अगर हमने z को डिफाइन किया हुआ है z1 बाई z2 से, तो इसका कॉन्जुगेट ये ओवरऑल का कॉन्जुगेट होगा जो कि होगा z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 कॉन्जुगेट। और इसी तरह से अगर हमने z इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2 किया है तो z कॉन्जुगेट ये हो जाएगा ओवरऑल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस या फिर माइनस z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट,
Z1 Z2 conjugate plus Z2 Z1 conjugate equal to 2 times of real part of Z1 Z2 conjugate equal to 2 times of real part of Z2 Z1 conjugate। इसको हमें देखना हो तो हम सिंपल वे में देख सकते हैं। Z1 हम मान लेते हैं कि A प्लस आई बी है और Z2 जो है वो हमारा C प्लस आई डी है। तो इस वजह से Z1 कॉन्जुगेट ये हो जाएगा हमारा A माइनस आई बी और Z2 कॉन्जुगेट ये हो जाएगा हमारा C माइनस आई डी। तो अगर हमने Z1 Z2 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किए और Z2 Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हमारा जो रियल पार्ट आएगा वो आ जाएगा AC प्लस BD। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, Z1 Z2 कॉन्जुगेट को पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट आएगा प्लस I इंटू BC माइनस AD। इसी तरह से अगर हमने Z2 Z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा हमारा AC प्लस BD माइनस आयोटा इंटू BC माइनस AD। तो अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और AC प्लस BD हमारा रह जाएगा। यानी कि इसका जो रियल पार्ट था Z1 और Z2 कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट का सिर्फ वही रहेगा 2 टाइम्स ऑफ वो, क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD हो जाएगा दोनों ऐड होने के बाद। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर्स sin x प्लस आई इंटू कॉस 2x एंड cos x माइनस आई इंटू साइन 2x आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर फॉर x इक्वल टू a n पाई b n प्लस 1/2 इंटू पाई c 0 या फिर d नो वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे n हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये है हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और ये है हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। अगर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो इनके रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए, यानी कि sin x और cos x ये इक्वल होने चाहिए और इनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, बस अपोजिट होने चाहिए साइन में, यानी कि cos 2x इक्वल टू माइनस ऑफ sin 2x। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए क्योंकि साइन अपोजिट दिया हुआ है ऑलरेडी। sin x और cos x इक्वल होंगे तो इसका मतलब x हमारा π/4 प्लस 2n पाई होगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे π/4 रखा तो हमारा cos 2x हो जाएगा cos π/2, यानी कि ये हो जाएगा 0 और ये रह जाएगा 1। तो इनके मैग्नीट्यूड कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो वैल्यू ऑफ x। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। हमें पता है कि अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो हमारा z तो मॉड्यूलस जो है वो एक्चुअली में उसके डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसलिए हमेशा हमारा जो मॉड z है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसी तरह से z जो है वो हमारा a प्लस आई बी है और मॉड z जो है वो हमारा √a² प्लस b² है। तो मॉड z हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड b दोनों रहेगा। तो इसलिए ये जो a और b हैं ये दोनों लेस देन इक्वल टू हमेशा मॉड z रहा करेंगे। तो ये इस तरह से होगा। अगला अभी हमने देखा था कि मॉड z और मॉड z बार ये दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट z1 इंटू Z2 का मॉड जो होगा वो मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 के इक्वल होगा और इस तरह से अगर डिवाइड करेंगे तो भी वो सेम रहेगा। नेक्स्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे z1 और z2 तो अगर हम z1 प्लस z2 करते हैं और फिर उसका मॉड लेते हैं तो वो होगा इक्वल टू √ अगर ये z1 जो है इसका मॉड्यूलस है हमारा a और इसका मॉड्यूलस है b तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर कि थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल हुआ करेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जबकि ये कॉस थीटा 1 होगा, यानी कि जब ये मैक्सिमम होगा तो ये a प्लस b होगा और जब ये मिनिमम होगा तो ये कॉस थीटा जो है ये हमारा 1 की जगह माइनस बन जाएगा, तब ये a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी हो जाएगा। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 हमेशा हमारा ये अगर a है और ये b है तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू a प्लस बी और मिनिमम होगा मॉड ऑफ a माइनस बी। इनफैक्ट ये सिर्फ एडिशन के लिए नहीं, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर ये थीटा 0 है यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है z1 और z2, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिन z1 और z2 ये तीनों आपस में कोलिनियर होंगे, तभी z1 और z2 के बीच का एंगल 0 होगा।
तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर मिनिमम होगी जब ये अपोजिट साइड पे हो जाया करेंगे। नेक्स्ट z जो है वो हमारा r e टू द पावर ऑफ i थीटा से रिप्रेजेंट होता है, तो इसकी पावर n करेंगे तो ये r टू द पावर ऑफ n होगा, तो मॉड ऑफ z टू द पावर ऑफ n ये हो जाएगा मॉड z टू द पावर ऑफ n। नेक्स्ट अगर हम z1 को रिप्रेजेंट करते हैं r1 e टू द पावर ऑफ i थीटा 1 से, और z2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं r2 e टू द पावर ऑफ i थीटा 2 से, तो z1 बार ये हमारा हो जाएगा r1 e टू द पावर ऑफ माइनस i थीटा 1, और z2 बार ये हो जाएगा r2 e टू द पावर ऑफ माइनस i थीटा 2। तो अगर हम z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा r1 r2 इंटू ई टू द पावर ऑफ i थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस i इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 r1 r2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा कि अगर हम मॉड ऑफ z1 प्लस z2 करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, अगर ये इन दोनों के आर्ग्यूमेंट है, और ये होल टू द पावर ऑफ 1/2। तो अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो ये 1/2 हट जाएगा, और ये जो नंबर है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10 को। नेक्स्ट अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, इस कंपोनेंट को, ये अगर हमारा ज़ीरो हो जाता है तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, ये सिर्फ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर रहेगा। और ये जो नंबर है इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हमारा z1 बाई z2 है तो इसको हम लिख सकते हैं z1 z2 बार डिवाइडेड बाई z2 इंटू z2 बार इक्वल टू z1 z2 बार डिवाइड बाई मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो हो गया, यानी कि ये प्योरली इमेजिनरी बचा है। तो इसका मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी प्योरली इमेजिनरी है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि अगर ये पार्ट ज़ीरो है तो z1 बाई z2 प्योरली इमेजिनरी है। नेक्स्ट अगर हमने इस तरह से ऐड करने की जगह पे अगर हमने दो पार्ट में ऐड किया, मॉड ऑफ az1 माइनस bz2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ bz1 प्लस az2 होल स्क्वायर, तो हमें पता चलेगा कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हमने इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो सिंपली यहाँ पे z1 की जगह पे a स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे b स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे a और b दोनों आ जाएगा। तो जब हम एक बार इसको माइनस करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, तो ये भी एक बार माइनस होगा, एक बार ऐड होगा, और फिर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नंबर्स बचेंगे वो होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू z1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने a और b इन दोनों को 1 पुट कर दिया तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ मॉड ऑफ z माइनस i इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड z1 इक्वल टू 5 प्लस 3i, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ iz प्लस z1 आर a 7 एंड 3, b 9 एंड 1, c 10 एंड 0 या फिर d नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि मॉड ऑफ z माइनस आई लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि z माइनस आई इज लेस देन इक्वल टू 5 e टू पावर ऑफ i थीटा। तो यानी कि z इज लेस देन इक्वल टू 5 e टू पावर ऑफ i थीटा प्लस i। यहाँ क्वेश्चन में iz प्लस z1 है, तो पहले हम iz फाइंड आउट करेंगे। इसको i से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 e टू पावर ऑफ i इंटू थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस 1। हमने देखा था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम i से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें पाई बाई 2 का एंगल और ऐड हो जाता है, तो इसलिए हमने iz को इस तरह से लिखा। और फिर हमने इसमें ये जो z1 था इसको ऐड किया, तो iz प्लस z1 सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो गया 4 प्लस 3i प्लस 5 e टू पावर ऑफ i इंटू थीटा प्लस पाई बाई 2। तो अगर हम इसको मान लेते हैं za और इसको मान लेते हैं zb, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो मॉड होगा वो लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ za प्लस मॉड ऑफ zb रहेगा। और ये दोनों का जो वैल्यू होगा मॉड का, ये अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि
इसका जो मॉड है ये हमारा 5 होगा और इसका मॉड हमें दिख ही रहा है कि 5 है ऑलरेडी, तो ये भी 5, तो ये हो जाएगा हमारा 10। और ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड जेड ए माइनस मॉड जेड भी रहेगा। और क्योंकि ये दोनों 5 5 है तो 5 माइनस 5 0 हो गया, तो इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 10, लीस्ट वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ मॉड z1 इक्वल टू 1, मॉड z2 इक्वल टू 2, मॉड z3 इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ 9z1 z2 प्लस 4z3 z1 प्लस z2 z3 इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, a1 b4 c9 या फिर d16। यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि मॉड ऑफ z1 1 है, तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 1। तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर को हम लिखेंगे z1 इंटू z1 बार। इसी तरह से मॉड ऑफ z2 स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, और मॉड ऑफ z3 स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z2 स्क्वायर को अगेन हम लिखेंगे z2 इंटू z2 बार इक्वल टू 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे z3 इंटू z3 बार इक्वल टू 9, यानी कि, और अगेन ये वाला जो हमारे पास टर्म है मॉड ऑफ 9z1 z2 प्लस 4z3 z1 प्लस z2 z3, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू मॉड ऑफ z1 z2 z3 इंटू मॉड ऑफ 9 बाई z3 प्लस 4 बाई z2 प्लस 1 बाई z1। z1 z2 z3 की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, और ये राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है कि ये 6 है, तो इसलिए ये जो नंबर है ये हो गया है हमारा 1। अब 9 बाई z3 हमें देखना है, तो यहाँ पे हम इसको डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये बच गया हमारा z3 बार, तो मॉड ऑफ ये हो जाएगा z3 बार। इसी तरह से 4 बाई z2 अगर हम करेंगे तो ये सिर्फ z2 बार होगा, z2 बार, और प्लस इस तरह से ये हो जाएगा z1 बार, ये हो जाएगा इक्वल टू 1, और ये ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 बार होगा। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉड हमेशा इक्वल रहता है, तो ये अगर कॉन्जुगेट है तो यानी कि ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z1 प्लस z2 प्लस z3 ये भी इक्वल रहेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 हमारा 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर हम मान लेते हैं कि z1 है हमारा r1 e टू द पावर ऑफ i थीटा 1 और z2 ये है हमारा r2 e टू द पावर ऑफ i थीटा 2, तो z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ये हमने देखा था। और अगर हमने डिवाइड किया तो आर्ग्यूमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि z बार जो होता है वो होता है हमारा r1 e टू द पावर ऑफ माइनस i थीटा 1, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट जो है वो माइनस हो जाता है अगर हम कॉन्जुगेट देखते हैं तो। नेक्स्ट, अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसको हम डिवाइड करते हैं z बार से, तो यहाँ पे z1 बाई z1 बार ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर ऑफ i इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 1, यानी कि 2 थीटा 1 हो जाएगा इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और यहाँ पे हम 2 के पाई हमेशा ऐड करेंगे ताकि ये हमारा जो फाइनल आर्ग्यूमेंट हो वो माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में रहे, क्योंकि हमने देखा था पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, और इनिशियली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर इनके रहे हैं तो वो उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि उस रेंज में रहेंगे, तो इसलिए हम ये 2 के पाई हमेशा ऐड करेंगे जहाँ पे k कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है। अगेन हमें पता है कि अगर z1 r1 e टू द पावर ऑफ i थीटा 1 है, तो अगर हमने इसकी पावर n किया तो यहाँ भी पावर n होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई n होगा, तो नया आर्ग्यूमेंट जो होगा वो n टाइम्स ऑफ प्रीवियस आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाई z1 ये हो जाएगा 2 के पाई माइनस थीटा। यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 जिसका कि आर्ग्यूमेंट है 17 पाई बाई 18 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जिसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है 7 पाई बाई 18, तो z1 इंटू z2 और z1 बाई z2 इनके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होंगे। अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अभी हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाएंगे,
तो 17 पाई बाई 18 प्लस 7 पाई बाई 18, ये हो जाएगा हमारा 24 पाई बाई 18 प्लस हम करेंगे 2k पाई, जहाँ पे कि k कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमने अभी देखा था। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 प्लस 2k पाई। तो k को हम रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा -2 पाई बाई 3। अब ये माइनस पाई से लेके प्लस पाई के रेंज में आ गया, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 का। इस तरह से अगर हमने Z1 बाई Z2 किया तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 17 पाई बाई 18 माइनस 7 पाई बाई 18 प्लस सेम 2k पाई। तो ये हो जाएगा हमारा 10 पाई बाई 18 प्लस 2k पाई। क्योंकि ये नंबर खुद ही माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में है, तो इसलिए हो जाएगा हमारा 0। तो इस क्वेश्चन में Z1 इंटू Z2 का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा -2 पाई बाई 3 और प्रोडक्ट का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हो जाएगा 5 पाई बाई 9, क्योंकि 10 पाई बाई 18 को हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई 9। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डी मोइवर्स थ्योरम और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।